ना सिर्फ बीएचयू में बल्कि विदेशों में भी अपना नाम रोशन किया। मैं इसी कड़ी में आप सबको एक कहानी बताना चाहता हूँ, टीचर का महत्व। एक महिला थी जो डेली भगवान विष्णु की पूजा करती थी। भगवान विष्णु की पूजा तो करती थी, फिर क्या हुआ कि वो बहुत ज़्यादा बड़ी महिला थी, मतलब कि राजा की पुत्री थी। तो भगवान विष्णु की पूजा करती थी, तो एक दिन एक लुटेरा आया। तो उसने क्या किया कि साधु का वेश धारण किया। ना कि वो साधु सिर्फ बन कर आया था, वो साधु था नहीं। जैसे रावण ने क्या किया था, सीता का हरण तो किया था, लेकिन साधु बन किया था, वो साधु था नहीं। तो उसी वजह से उसी तरह से क्या हुआ कि उसने भी साधु बनकर आया और उसे बोला कि मैं तुम्हें शिक्षा देना चाहता हूँ, तो पहले ये बताओ तुम शिक्षित हो या नहीं हो। तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो शिक्षित नहीं हूँ। उसने बोला देखो पहले मैं शिक्षा वो करूँगा, उसके बाद फिर मैं जलपान करूँगा। उसने कहा बाबा तो हमें शिक्षा कहाँ मिलेगी। तो वो फिर बोलता है जंगल में मिलेगी, जंगल में चलो। तो वो फिर जंगल में ले गया, तो उस औरत को बांध दिया और बांधने के बाद उसका सारा धन जितना था सब ले लिया। फिर बाद में कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ, उसको बांध कर, और वो चला गया। बोला कि फिर आओ 7 दिन तक तुम यहीं रहना, और 7 दिन के बाद जब मैं आऊँगा तो तुम्हें खोलूँगा। उसके बाद फिर उसके जब पिता को ये खबर चली तो उसके बाद मतलब उसका पिता खोजने लगा कि मेरी पुत्री कहाँ गई। तो खोजते खोजते शाम हो गई, फिर पता चला जंगल बांधी थी। तो वो गया, फिर उसका पिता गया उसे खोलने के लिए। खोलने के गया तो वो बोली नहीं पापा, हम नहीं, वो हमें हमारे गुरुजी ने हमको बांधा है, जब वही आएंगे वही बोले 7 दिन मार आएंगे तो वही खोलेंगे। बोले नहीं बेटा, वो लुटेरा था, लूट के चला गया। नहीं, बोले नहीं, चाहे जैसे भी थे वो हमारे गुरु थे, वही आएंगे तो वही खोलेंगे। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर जब 3-4 दिन बीत गए, अब विष्णु जी को पता चला कि यार डेली तो घंटी बजती तो मंदिर की, आज घंटी अब बज नहीं रही है, क्या हुआ। तो फिर क्या हुआ कि नारद जी को भेजे, नारद जी आए तो पता चला कि बांधे थे पेड़ में उसको उसके गुरु जी ने। अब क्या हुआ कि उसके गुरु, उसने फिर बताया नारद जी ने कि तुम्हारे गुरु जी नहीं थे, वो एक चोर था, वो चोरी कर चला गया है, लाओ मैं तुम्हें खोल देता हूँ। तो फिर उस स्त्री ने वही दोहराया कि नहीं, गुरु जी ने हमें बांधा है, वो बोले 7 दिन में लौट कर आऊँगा और खोलूँगा। तो हो गया। फिर से वो नारद जी भागे गए, बोले प्रभु वो स्त्री जिद करके बैठी है कि नहीं, हमारे गुरु जी आएंगे वही खोलेंगे। तो फिर उसके बाद फिर भगवान विष्णु जी गए, तो विष्णु जी ने भी कहा, विष्णु ने जब दर्शन दिया तो वो तो स्त्री ने उसका बहुत आदर सत्कार किया, बहुत प्रणाम किया, लेकिन बोला कि वही शब्द रही कि देखिए प्रभु हमें खोलिएगा मत, हमारे गुरु जी बोल रहे हैं 5 दिन में आएंगे। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, अब भगवान विष्णु चिंतित हो गए कि हमारी पूजा अर्चना तो हो नहीं रही है। तो भगवान विष्णु ने नारद जी को बोला ऐसा करो, उस चोर को पकड़ लाओ, कहाँ गया वो चोर। तो फिर उस चोर को जब वो नारद जी पकड़ने गए तो नारद जी भी पकड़ को चोरी की फिराक में था फिर से। लेकिन फिर क्या हुआ, नारद जी से पकड़ लाए तो फिर उसने खोला उन्हें। तो उसने खोला तो उसके बाद उसने से पूछा कि तुम बताओ, जब जानती थी कि हाँ मैं चोर हूँ, फिर भी तुम क्यों नहीं होगी। तो बोले कि नहीं, आप हमारे गुरु हैं, आप नहीं तो हमें हमारे आराध्य देव दर्शन कराने, कभी हमारा इनसे दर्शन होने के लिए पता नहीं कितने वर्षों बीत जाते। भले ही गुरु, मतलब कहने का मतलब इस कहानी से मेरा सिर्फ इतना है कि गुरु चाहे जैसा भी हो, चाहे जितना भी हो, लेकिन हमें जैसे ज्ञान बताएं, जिस रास्ते पर बताएं, हमें उसी रास्ते पर चलना चाहिए। चाहे जहाँ जाए रास्ता, लेकिन कभी ना कभी वो रास्ता जरूर सही ही जाएगा। तो गुरु के ज्ञान का हमें तो यही कहना चाहिए कि हाँ, उनके बताए हुए मार्गों पर चलना चाहिए, उसमें कोई भी कटाक्ष नहीं करना चाहिए, और जो भी बताएंगे वो हमारे भलाई के लिए बताएंगे। इसी साथ ही मैं अपनी वाणी